भगवान श्री कृष्ण ने कहा 4 प्रकार के आदमी हैं, उनका विनाश निश्चित है। अब देख लीजिए, गारंटी देने वाला कौन? महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का वो आदमी कौन है? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञानी है, जिनको कोई पता ही नहीं है दीक्षा किसको कहते हैं, ध्यान किसको कहते हैं, भजन किस, अब क्या अज्ञानी बनाओ, कहते हैं उनका विनाश निश्चित है। अश्रद्धानश्च, जिनको न धर्म में, न ग्रंथ में, न मंदिर में, न पूजा में, न सत्संग में, न महापुरुष में श्रद्धे नहीं, कहते उनका भी विनाश निश्चित है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, जो संशय में पड़ा हुआ, दीक्षा ले कि न ले, पार लगेगा कि नहीं लगेगा, कहते ऐसे आदमी का वे विनाश निश्चित है। नायं लोकोस्ति, न इस लोक में, न परो न परलोक में कहीं चैन उनको नहीं है, कहीं चैन नहीं। अरे मानव का सन मिला, ये बर्भाग्य है, सत्संग नहीं मिला, यह आपके लिए अभाग्य है। सत्संग मिल जाए तो मानव सन मिला, बर्भाग्य है। सत्संग मिल गया, अहो भाग्य है। सत्संग सुनकर अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारी जीवन के दुर्भाग्य है। भाग तो फूट गया। गुरु महाराज जी कहते गंगा जमन जुगधार मदई सरस्वती बही, फुटल मनसबा के भाग गुरु गम नाही लही। भाग तो फूट गए। खास करके घर की अगर माँ बहन महाराज दीक्षित नहीं है और मुंडा मुंडी खाने वाली है, घर को तो चौपट कर दे। क्योंकि घर की लक्ष्मी अगर अशुद्ध है, पति कितना हो कमा के लाना दे, देखिएगा ना दरिद्री का निवास रहता। लक्ष्मी अशुद्ध है। मेवाड़ की रहने वाली थी जनाबाई, वो बनाती थी गोईठा और एक नाजी महाराज से दीक्षा ली थी, मंत्र जप करते गोईठा बनाती थी। अब बगल वाली महिला गोईठा चोरा ले। अब एक दिन दोनों महिला झगड़ गई गोईठा की। उसी दिन कबीर साहब के मन में आई बात, उच्च कोटि के साधक को दर्शन करना चाहिए, स्पर्श से भी पाप दूर होता। अरे बिजली की नंगी तार हो, स्पर्श कीजिए तो पूछना पड़ेगा कि बाबा कैसा लगता है। अगर कोई नहीं छुए हैं बिजली के बाद छू लीजिए, है ये ले, अब तब पूछिए। अरे बिजली की नंगी तार हो, स्पर्श होती आपके शरीर को, खून को सोख लेगी। दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष को शुद्ध मन से छू लेंगे तो आपके पाप को सोख लेंगे। इसलिए जाते हैं प्रणाम करने के लिए, ऐसा नहीं कि दूर से फूल फेंक देते कपारे पर, है ना। तो पाप को सुख लेंगे। तो कहे उस गांव लोग तो पूछते जना का घर किधर है, वो तो झगड़ा कर हुए जना बाई। नजदीक गए का माई तुम्हारी नाम तो फैली हुई है और तुम साधारण महिला का झगड़ा कर रही हो। जना कहती क्या कहे बाबू, मैं जीव को पार्जन के लिए गोईठा बनाती, ऐसी को बेच करके भोजन की सामग्री ला करके भजन करती। ये पगली रात में गोईठा चुरा लेती और लगे समझाने क्यों चुराती हो। कहा बाबू अब झूठ बोलती है, आंख बंद करके क्या क्या पढ़ती है पता, हमका गोईठा क्यों चुरा। अब समस्या है गोईठा तो कैसे बन। कहा माई कोई पहचान है। कहा बाबू पहचान है। कहा क्या, हम एक नाजी महाराज से दीक्षा लिए हुए हैं, गुरु महाराज मंत्र बतलाए हुए जपते हो, मंत्र का इतना अभ्यास है बाबू जो गोईठे में प्रवाह होगा। जाओ गोईठा उठा के कान के पास लो,
जिस गोईठे से विट्ठल विट्ठल की आवाज आवे वो हमारी दक्षिण भारत में भगवान श्री कृष्ण को ही विट्ठल बोलते हैं। हम लोग यहाँ हरे कृष्ण बोलते हैं, वहां विट्ठल विट्ठल ही बोलते हैं। तो कहा जिससे विट्ठल की आवाज आए हमारी है, जिससे नहीं निकले उनकी। ये तो खाती है 9 बजे दिन तक घोलट कर सोती है, रात में गोईठा चराती है। जब गए कबीर साहब देखते हैं हाथ लगाए गोईठा में, जो चुरा करके मिलाई थी गोईठा हाथ में कान के पास लगे, गोईठा से आवाज आती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। ढेर सारा गोईठा निकाले, पूछते माई ये तुम्हारा गोईठा है ना? कहा तुमने ढेर से लाए? तो हाँ देखो ये तुम्हारा गोईठा ओरिजिनल, दिए कान के पास। सुनती हो कान? ये गोईठा दिए दोनों कान में, दोनों से आवाज निकली विट्ठल विट्ठल विट्ठल। वो तो भागी वहां से, बाप रे बाप डैन है डैन, मंत्र घुसा दिया गोईठा में। भोजन में बाल बच्चा असर पड़ेगा, सोचने की बात। जब गोईठा में मंत्र घुस सकता है तो हमारी माँ बहन नाक कान धुनती, बाबा हमारे पति हमारे अनुकूल नहीं, ध्यान भजन में बाधा पहुंचाते, सत्संग में जाते तो गाली बकते, क्या करें बाबा? मैं कहता हे माँ, चाहे अत्याचारी दुराचारी शराबी जुआरी पति क्यों न हो, तुम शांत होकर दीक्षा लेकर के मंत्र जब आता लो, मंत्र छोड़ना नहीं एक सेकंड के लिए, मंत्र एकदम अनवरत हो, हर श्वास में मंत्र आता रहे। मंत्र जब आटा लो, मंत्र जब आटा को सानो, मंत्र जब रोटी को बेलो, मंत्र जब रोटी को सेको, मंत्र जब कैसे पापी पति खिलाओ, 7 दिन में पति धर्म कर्म में लग जाएंगे। यहाँ तो पावर आटा की रोटी ने बनाते, जम के सासे से लड़ती है, सुतनिया दोनों शाम हम ही से बनवाते, टप टप आंसू गिर। बताओ भोजन क्या असर पड़ेगा? अरे जितना बोलते हैं शब्द का नाश नहीं होता। देखो यहाँ मोबाइल है, मोबाइल में सुन लेना, जितना बोले सारा शब्द घुसा कि नहीं घुसा। कैसेट लगा दीजिए एम्पलीफायर में, रिकॉर्ड प्ले को दाब दीजिए, जितना बोलेंगे सारा कैसेट में अट जाता। भजन कैसे सुनते? कोई गवैया गाया है, वो भजन का कैसेट है, तो कैसेट में घुस सकता है, मोबाइल में शब्द घुस सकता है। तो माँ बहन इतनी बड़ी रोटी बनाई, रोटी मंद घुसेगी कि नहीं? सब्जी में घुसेगी कि नहीं? विचार कीजिए। यहां तो दीक्षा शिक्षा कौन चिड़िया का नाम है, डरती है तो धी बांधा दुख सहती है, सहते रहो, लाजता खाते रहो। इसलिए इसका प्रभाव है। माता यदि हो अज्ञान, पुत्र कैसे बने महान? कैसे बनेगा? तो एक शब्द का असर पड़ जाता है। तो मैं कह रहा था कि नौजवान सब बना रहा था, मारेंगे, कहा नहीं नहीं वही काम करो, सनिया को सिखा दो। वही किया, सनिया को बुलाया, नाई को कहा तुम लोग को कुछ पैसा देंगे, तुम बाल बनाना, राजा के गला में से लगा दे। कहीं तो होते रहता, कितना बार कट गया है। तब तो कभी कभी फिटकिरी लगा के बोरो प्लस लगा देते, आज बोरो प्लस के बदला में वही लगा देते, सीधे ठीके कहते, यही कर पहुंच गए। उस दिन राजा को रात में नींद नहीं आई थी, तो सवेरे उठ करके चला घूमने के लिए। गया तो अपने पोखर पर, पोखर में थोड़ा सा पानी सूखा हुआ था। अब पोखर के ऊपर में पाट पर एक महात्मा जी बैठे थे। तो राजा को राम राम, हमको तो नींद नहीं आई, तो हम सवेरे आ गए। ये बाबाजी को कितना दुख है कि हमसे पहले आकर के बैठा। अच्छा पूछना चाहिए, राज्य में रहता, क्या तकलीफ है, कौन सी समस्या आई है, कौन समस्या पैदा कर दिया कि रात भर आप परेशान? पूछना चाहिए। सोच करके चला महात्मा की तरफ। अब महात्मा देख रहा था नीचे, नीचे क्या देख रहा था?
नीचे में देख रहा था बोगला को। कोई भी पक्षी है ना, वो देखिएगा आहार लेना चाहेगा तो पहले चोंचे को पी जाता है, एकदम चोंच को रगड़ता है पत्थर पर या मिट्टी पर कहीं। महात्मा के मुंह से एकाएक निकल गया, सुख सैनिया सुख सैन में थोड़ा सा है पानी, यही कारण तुम घिसे घिसावत सोई मरम हम जाने। ए बगला, थोड़ा सा दिन भर तो धूप में मछली व्याकुल थी क्योंकि पानी गर्म हो गया, अब रात में ठंडाई आई है, बेचारी सोई हुई है आराम से, अब तुम चोंच पी जाते हो, घिस रहे हो कि एक बार उछलो निगल जाऊंगा, जिंदगी निहाल हो जाएगा। महापुरुष का एक वाणी क्या करते, कहा था दासी के नारद, जिनके पिता का पता नहीं, लेकिन आज देखिए जो पूजा नहीं करते, अरे हम और आप पूजा किए कौन बड़ी बात, जिनकी पूजा हम लोग तस्वीर में करते, किनकी, भगवान राम की। और वो भगवान श्री राम जिस समय स्व शरीर धरा धाम पर मौजूद थे, राजा बने थे, उसी समय में नारद जी आ रहे हैं, इतने व्याकुल हो गए गुरु को देखकर। देखिए श्रद्धा, इसका नाम है श्रद्धा। यहाँ तो गुरु जी ही द्वार पर खड़ा है, भगत कहाँ है, तब बाजार में है ना। अब फायदा खोजते हैं कि बाबा लाभ कहाँ है, लाभ होगा गुरु को, गुरु मानोगे तब तो, गुरु को तो चपरासी बना कर रखते हो। ये भी गुरु जी तब है हमारा है ना कामना का पूरा है। देख आबियो ना बाबा, हमारा आशीर्वाद दे दो, अब घर पर जाकर उनको आशीर्वाद देना चाहिए। कैसा आशीर्वाद हो, कैसा आशीर्वाद। अब बाबा जी कहेगा हे हो, इतने आशीर्वाद की जरूरत तो पहले क्या बोलो, आशीर्वाद का हम आश्रम में पर छोड़ दिए बक्सा मन का, तब की